हेलो एवरीवन, एलपीए कोचिंग नेचौक में आपका स्वागत करता हूं। एलपीए कोचिंग नेचौक में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। इसमें हम जो बेसिक आपका क्लैरिकल एग्जाम से लेके एचपी टेट, टीजीटी, नॉन मेडिकल, मेडिकल और इसके अलावा जेबीटी और आर्ट्स कमीशन, ये सारे जो है आपको कोचिंग इसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे अन्य कोचिंग हम देते हैं, एचपी फॉरेस्ट गार्ड हो गया आपका, एचपी पुलिस के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ एचपी पीएससी द्वारा जो अन्य जो एग्जाम जो आयोजित किए जाते हैं, उनकी भी कोचिंग आपको हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है, तो आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कैलेंडर। ठीक है, और मैथमेटिकल रीजनिंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग मैथ्स में मैक्सिमम टाइम जो है इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्लैरिकल जो अदर एग्जाम्स हैं, ठीक है, बेसिक मैथ्स जहां पे आपको आता है, उन सारे एग्जाम्स के लिए उनके दृष्टिकोण से ये जो कैलेंडर टॉपिक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें जो है सीखना है कि गिवन डेट और डे पे, ठीक है, अगर हमें कोई डे दे रखा है, मान लो कि किसी तारीख पे हमें कोई दिन दे रखा है, ठीक है, तो उसके बाद हमसे पूछता है कि आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, फलाना तारीख को क्या दिन होगा। ठीक है, तो वो चीजें हमें जो है आनी चाहिए। उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, और 2 मिनट में 2 मिनट भी नहीं, आप समझ लो 1 मिनट के अंदर अंदर आप ये क्वेश्चन इस टाइप के जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो बेसिक जो फैक्ट्स हैं, उनका आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो उन्हीं चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम कैलेंडर में समझेंगे ईयर के बारे में। ठीक है, एक तो हमारे पास होती है ऑर्डिनरी ईयर, जिसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर जैसे कि आपको पता है, उसमें जो है 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन में 52 तो सप्ताह हो गए, वीक्स हो गए, प्लस 1 जो है इसमें एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक है, 52 जो है पूरे वीक्स होते हैं, प्लस एक दिन और होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लीप ईयर। ठीक है, लीप वर्ष जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। ठीक है, और इसमें फरवरी में जो है 29 डेज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 28 डेज होंगे फरवरी के अंदर। ठीक है, लेकिन लीप ईयर के अंदर एक दिन ज्यादा होता है, यानी 29 डेज जो है लीप ईयर में फरवरी में होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपके 52 वीक्स पूरे, ठीक है, 52 सप्ताह होंगे, प्लस 2 दिन और एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, 2 डेज आर मोर। ठीक है, अब लीप ईयर होता क्या है? ठीक है, लीप ईयर का पता कैसे लगाते हैं? ऐसे ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, जिनको हम 4 से भाग कर सके। ठीक है, वो लीप ईयर कहलाते हैं, लीप वर्ष या लीप ईयर कहलाते हैं, जो पूरी तरह से 4 से भाग हो जाए। जैसे हमारा अभी चल रहा है 2024। ठीक है, तो ये लीप ईयर है। देखो 4, 200 और 50 हो गए 200 ना, और 6 हो गए 24, ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि 2024 क्या है? एक लीप ईयर है, लीप ईयर। ठीक है, तो 4 से डिवाइड होने वाले सालों को हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, इसमें आता है लीप सेंचुरी। एक चीज याद रखें आप, लीप सेंचुरी जो है, या शताब्दी जिसको बोलते हैं हम, सेंचुरी को 100 सालों का जो एक समूह होता है। ठीक है, लीप सेंचुरी में ये डिफरेंस होता है कि लीप सेंचुरी जो है वो डिवाइडेड बाई, भाग होता है उसको पूरी तरह से 400। ठीक है, उसको हम लीप सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 400 हो गया, पूरी तरह से भाग होगा 800 हो गया,
1200 हो गया, ठीक है, 1600 हो गया, ये सारी लीप सेंचुरीज हैं, ठीक है। इसमें भी आपके कितने, ये आपका लीप ईयर और लीप सेंचुरी और साथ ही साथ ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। अब इसमें जो है डेज का सिस्टम तो आपको पता है, मंडे से संडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है, 7 डेज। ये चीजों को बताने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपने छोटी क्लासेस से बेसिक से ये चीजें पढ़ी हुई है। इसके बाद जो मेन चीज आती है क्वेश्चंस की, ठीक है, उनको करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, ठीक है, कौन से फैक्ट जो है हमें सीखने पड़ेंगे, वो चीज हम देखेंगे यहाँ पे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फाइंडिंग ऑड डेज। हमें निकालने होते हैं ऑड डेज, ठीक है। ऑड डेज का मतलब विषम दिन। अब ये विषम दिन क्या होते हैं, देखो सप्ताह के अलावा जितने दिन बच जाते हैं उनको हम ऑड डेज बोलेंगे। जैसे हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर है ना, साधारण वर्ष है, ठीक है, उसमें हमें पता है 365 डेज होते हैं, ठीक है। इसमें हमने अगर ऑड डेज निकालने हैं, ठीक है, तो हमें पता है कितने हो गए, 52 वीक्स हो गए प्लस 1 डे एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो जो भी वीक्स के अलावा जितने दिन बचते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे हम ऑड डे। तो देखो इसमें ऑर्डिनरी ईयर के अंदर ऑड डेज कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे, एक होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही बच रहा है। 52 तो पूरे वीक्स हो गए, ऑड डे बच रहा है एक, ठीक है। बात करें लीप ईयर की, लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं, तो इसमें 52 जो है पूरे वीक्स बन गए प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। ये जो 2 डेज है यही आपके क्या है, ऑड डेज हैं, ठीक है। वीक्स के अलावा जितने दिन बच गए वो ऑड डेज कहलाते हैं, ठीक है। वीक्स के अलावा जितने दिन जो है बचेंगे वही ऑड डेज होंगे। तो हमें करना क्या होता है, इसमें हमें ऑड डेज जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम कैसे जो है ऑड डेज निकालते हैं। देखो अगर 100 वर्ष के अंदर हमने 100 ईयर्स के अंदर या 100 वर्ष के अंदर हमने ऑड डेज निकालने हैं, ठीक है, तो पहली बात 100 ईयर्स के अंदर आपके 76 क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, साधारण वर्ष होंगे, प्लस 24 जो है आपके लीप ईयर होंगे। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, ठीक है। देखो 366 दिन हम मानेंगे लीप ईयर हो या लीप सेंचुरी हो उसमें, ठीक है। तो देखो 100 जब आप पूरा करोगे, 100 इज नॉट अ लीप सेंचुरी, 100 एक लीप सेंचुरी नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं कि 75 हो गए ऑर्डिनरी और 25 हो गए लीप, ठीक है, क्योंकि 100 आपका जो पूरा 100 होगा, जो सेंचुरी होगी उसमें जो है 365 ही दिन होंगे, वो लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सेंचुरी जब हम देखते हैं कि उसमें 366 दिन है या नहीं है, तो सेंचुरी के लिए हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना तो 100 होगा, ना 200 होगा, ना 300 होगा, 400 से होगा लीप ईयर स्टार्ट या लीप सेंचुरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स के अंदर आपके हो गए देखो 76 इंटू 52 वीक्स, ये हो जाएंगे इसके अंदर, प्लस कितने दिन बच गए, 76 डेज बच जाएंगे, समझ रहे हैं। 76 क्योंकि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन होता है, ठीक है, तो इसमें बच गए 76 डेज, ठीक है, प्लस एक लीप ईयर में यहाँ पे 24 इंटू 52 वीक्स तो हो गए, ठीक है, प्लस एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 2 डेज, ठीक है। अब वीक्स तो हम नहीं लेंगे,
ये खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए, ठीक है। अब बच गया हमारे पास 76 डेज। 76 डेज को भी वीक्स में कन्वर्ट कर दो तो ये आ गया 10 इंटू 7 वीक्स। 70 तक तो वीक्स हो गए, प्लस 6 डेज बच गए इसमें, प्लस 24 इंटू 2 48 हो गया ना। 48 को भी बांट दो 7 यानी 7 इंटू 6 इंटू 7 ठीक है, 42 बच गए 6 डेज, 6 डेज बच गए इसके अंदर भी, ठीक है। इसके बाद ये वीक्स कंप्लीट, ये भी वीक्स कंप्लीट। 6 डेज और 6 डेज कितने हो गए? 12 डेज। 12 डेज में बन गया एक वीक प्लस 5 डेज, ठीक है। तो वीक वाला कंप्लीट, यानी 5 ऑड डेज हमारे पास बच गए। ऑड डेज कितने हो गए? 5, ठीक है। तो 100 सालों के अंदर 5 ऑड डेज हमारे पास आ रहे हैं। अब हम 200 वर्ष की बात करते हैं, ठीक है। 200 सालों में कितने होंगे? 100 सालों में 5 है तो 200 में हो जाएंगे 5 गुना 2, 10 डेज, ठीक है। लेकिन इसको बदल देंगे एक वीक प्लस 3 दिनों में, ठीक है। क्योंकि वीक हमने ऑड डेज में नहीं लेना है, वीक को हटा देंगे तो कितने बच गए? 3, यानी ऑड डेज कितने हो गए? 3। 200 सालों में 3 ऑड डेज हो गए। सिमिलरली 300 सालों की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 5 100 सालों में, फिर 5 200 में, फिर 5 इसमें, तो 5 गुना 3 15 दिन हो गए, ठीक है। इसमें से वीक हटा दो, 2 गुना या 7 गुना 2 और ये वीक्स हो गए, ठीक है। यानी 2 वीक्स हो गए ना, 2 वीक्स हो गए, ये मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 हो गए वीक्स प्लस बच गया एक डे, ठीक है। 1 डे बच गया, तो यही आपका ऑड डे होगा क्योंकि वीक तो कंप्लीट हो गए। ये बन गया आपका 1, ठीक है। ऑड डे कितने आ गए? 1, ठीक है। 300 सालों में ऑड डे 1, ठीक है। बात करते हैं 400 सालों की। यहाँ पे इसको लिख देता हूं। फोर 400 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हो गए, देखो 5 गुना 4, ठीक है। 500 में, 500 में, अगले 5 में, अगले 100 में, तो 5 के 20, 20 ये हो गए प्लस। अब देखो ये लीप सेंचुरी भी है, लीप सेंचुरी भी है क्योंकि 400 से डिवाइड होगी, तो इसमें एक दिन और भी होगा एक्स्ट्रा, तो ये आ गया 21 डेज, ठीक है। यानी 3 वीक्स प्लस 0 डेज। और डेज यहाँ पे कोई नहीं है, यानी 400 सालों के अंदर और डेज कितने होंगे? 0। और डेज आर 0, ठीक है। तो ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। उसी तरह से जब हम 800 सालों की बात करेंगे, 800 सालों में, 1200 सालों में, ठीक है। अगर आप 1600 सालों की बात करते हो, फिर आ जाओ आप 2000 ईयर्स में, ठीक है। 400 के मल्टीपल जितने भी करते जाओगे, सो ऑन, इसमें ऑड डेज कितने होते हैं? 0 लेंगे हमेशा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो 100 सालों के अंदर ऑड डेज कितने हो गए? ऑड डेज 100 में हो गए आपके 5, 200 में हो गए 3, 300 में हो गया 1 और 400 में हो गए 0, ठीक है। ठीक है, ये अगर आपने सीख लिया यहां तक, ठीक है, फिर आपको जो मर्जी क्वेश्चन अब आपको दे दे, आप आसानी से क्वेश्चन जो है कैलेंडर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, एलपीए कोचिंग नेचौक में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस आपको अवेलेबल हैं।
हमारे पास जो कोर्सेज हैं उसमें आपके एचपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, ठीक है, जो बैंकिंग क्लरिकल एग्जाम्स हैं, इसके अलावा जो एचपी टीजीटी कमीशन हो गया, नॉन मेडिकल का, मेडिकल का, आर्ट्स का और जेबीटी का, ठीक है। इसके अलावा टैट के आर्ट्स, जेबी, नॉन मेडिकल, मेडिकल और जेबीटी, ठीक है, जेबीटी टैट, इन सब के जो कोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 7018777790 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब देखेंगे हम। देखो इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, हमें दिया होगा किसी दी गई तिथि यानी डेट के दिन के आधार पर डेट दे रखी होगी, हमें डे दिया होगा, डेट एंड डे हमें दे रखा होगा, कोई अन्य तिथि का दिन ज्ञात करना। ज्ञात का मतलब फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हमें कोई डेट और डे दे रखा होगा और हमें कोई अन्य जो है और डेट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस डेट को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे, ठीक है। फिर जितने भी हमारे पास ऑड डेज आते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमें दिया है कोई मंगलवार दे रखा है, ठीक है, कोई डेट दे रखी है और उस दिन बोला है कि मंगलवार है, तो और हमें बोल दिया जाता है कि फलाना डेट को निकालो कौन सा वार है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज जब हमारे पास निकले, मान लो हमारे पास ऑड डेज आ गए 3, ठीक है, तो फिर मंगलवार जो है उससे आगे हम 3 दिन गिनेंगे, यानी मंगलवार को भी गिनेंगे। मंगल हो गया, बुध हो गया, वीर हो गया, ठीक है। तो जो मंगल, बुध, वीर, फ्राइडे, जो नेक्स्ट डे आएगा वो फ्राइडे होगा आपका, ठीक है। मंगल, बुध और वीर, और तीसरा दिन आ गया फ्राइडे, ठीक है। 3 दिन के बाद आ गया फ्राइडे फिर, ठीक है, मंगल को भी अगर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो गिवन डेट को जो डे होगा वो होगा फ्राइडे यानी शुक्रवार, ठीक है। अब देखो इसको हम क्वेश्चन करके समझते हैं, इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये। क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो ज्ञात कीजिए कि 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन था। ऑप्शन इसमें है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार। अब देखो जो नंबर ऑफ ऑड डेज हमने निकालने हैं वो निकालने हैं, ऑड डेज फाइंड करने हैं हमने 5 जनवरी 1991 से लेकर टू 3 मार्च 1992
92 तक, ठीक है। ये और डेज निकालने हमने, ठीक है। इसके बीच हमारे पास कितने, देखो और डेज निकालने के लिए सबसे पहले हम 1991 में देखेंगे हमारे पास कितने दिन हैं दिए हुए, ठीक है। देखो इसमें जो है हमारे पास 5 दिन को छोड़ के, क्योंकि 1991 क्या है, 365 दिन होंगे, 1991 में 365 डेज होंगे, लेकिन 5 तक तो इन्होंने कवर कर दिया, तो यहाँ पे कितने दिन बच गए, 365 में से 5 दिन घटा दो, ठीक है। ये बच के 1992 के, ठीक है। प्लस अब हमें मार्च, यहाँ पे जाके खत्म हो गया आपका 1991, अब लग गया जो आपका 1992 है, ठीक है। तो इसमें जनवरी में देखेंगे हम के दिन, प्लस फरवरी 1992 के दिन देखेंगे, ठीक है, प्लस 3 मार्च 92 तक, यानी 3 दिन किसके होंगे, 3 डेज ऑफ मार्च, ठीक है, 1992। ये सारे दिन जोड़ के हम देखेंगे कितने हमारे पास और डेज बनते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आ गया 360 डेज, प्लस जनवरी में हो गए 31 डेज, प्लस फरवरी में देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज चेक करनी है कि 1992 क्या एक लीप ईयर तो नहीं है, ठीक है। अगर ये लीप ईयर है तो इसमें 29 डेज होंगे, अगर नहीं है तो 28 डेज होंगे, 4 से डिवाइड करो, तो ये एक लीप ईयर है, ठीक है, ये एक लीप वर्ष है, तो इसमें 29 डेज होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 29 डेज लिखने हैं, प्लस 3 दिन किसके, मार्च के, 3 डेज ये जोड़ दिए, ठीक है। प्लस 3 डेज, अब टोटल जो है डेज इनको करो, तो ये आ गया 360 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 3, 9 3 12 1 13, 3 3 6 3 6 6 12, 3 1 4, 423 डेज, ठीक है। और डेज कैसे निकालते हैं, इसको 7 से डिवाइड करो, ठीक है। 7 से डिवाइड करते हैं 60 जो है हमारे पास वीक बन जाएंगे, 60 वीक्स, देखो ना 420 हो गए, 60 7 420, तो 60 तो पूरे वीक हो गए, बचे कितने, 3 डेज। इसको हम लिखेंगे 60 वीक्स प्लस 3 डेज, ठीक है, 60 वीक्स प्लस 3 डेज, तो वीक्स पूरे हो गए कंप्लीट, ठीक है। ये जो डेज बचते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। तो जब इस दिन जो है शनिवार था, ठीक है, इस दिन जो है शनिवार था, तो उसके 3 दिन आगे हम काउंट करेंगे, अब शनिवार, फिर आपका संडे, फिर आपका मंडे, ठीक है, और तीसरे दिन इसके बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, ठीक है। 3 दिन के बाद क्या आ गया, शनिवार को ले लो, संडे को ले लो, मंडे को ले लो, 3 दिन हो गए, उसके बाद आ गया ट्यूसडे, यानी मंगलवार, यानी उस दिन कौन सा वार होगा, मंगलवार, ठीक है, दैट इज ट्यूसडे, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें देखो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये हमें दे रखा है 91 से हमने 92 की तरफ जा रहे हैं। कई क्वेश्चंस में आपको दे रखा होगा कि अगली डेट से पिछले डेज को करना है, पिछली ईयर को दिए रखा है। जैसे मान लो 3 मार्च 1992 से 3 मार्च 1992 को जो है आपको दिन दे रखा होगा, ठीक है, और आपको बोलेगा 5 जनवरी 1991 को निकालो, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं उसमें करना है, प्रोसीजर वही रहेगा, और डेज तो वैसे ही निकलेंगे, ठीक है, जितने हैं उतने ही निकल जाएंगे 3, ठीक है। इस दिन जो भी दिन दे रखा होगा, अब हम क्या करेंगे, जब हमें आगे की जो है ईयर दे रखा है और पिछला हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ काउंट करेंगे अब, ठीक है। जैसे ये ट्यूसडे दे रखा था इस दिन मान लो, ठीक है, और हमें बोला इस दिन जो है निकालो,
कौन सा डे था, ठीक है। तो ट्यूसडे से हम 3 दिन पीछे जाएंगे, अब और डेज आ गए हमारे 3। तो ट्यूसडे फर्स्ट, फिर मंडे, फिर संडे, फिर हमारा आ गया सैटरडे। तो हमारा जो इस दिन जो यहाँ पे इस ईयर इस डेट को जो डे निकलेगा वो सैटरडे होगा, ठीक है। जब आपको ईयर जो है पहले का दे रखा है, बाद का ईयर का आपको दिन निकालना है, तब तो हम ऐड करते हैं दिन को, जितने और डेज होंगे उनको ऐड करके निकाल लेंगे। अगर आपको ईयर अगला दे रखा है और पिछले ईयर के पूछे हैं, यानी आपको पिछले ईयर का पूछा है कि इस ईयर में इस डेट को कौन सा दिन होगा, तब हम क्या करते हैं, तब हम रिवर्स चलते हैं, ठीक है। तब हम उल्टी गिनती करेंगे, मतलब डेज को उल्टे तरीके से जो है वो काउंट करेंगे, मतलब ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर संडे, फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे, इस तरीके से, ठीक है। बाकी मेथड जो है और डेज को निकालने वाला वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे ये देखा, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसमें। बोलता है कि 4 अप्रैल 1988 को सोमवार था। 3 नवंबर 1987 को कौन सा दिन होगा, दिन था, ठीक है। यहाँ पे देखो, आगे अगली ईयर दे रखी है, पिछली ईयर का हमने दिन निकालना है, ठीक है। मंगलवार, सोमवार, शनिवार और गुरुवार, ठीक है। देखो, इसमें हमें जो है और डेज निकालने हैं, कहां से कहां तक, 3 नवंबर 1987 से लेकर 4 अप्रैल 1988 तक, ठीक है। देखो, पहले हम 87 के डेज देखेंगे। नवंबर में आपको पता है 30 दिन होंगे, ठीक है। तो नवंबर 87 में 30 माइनस 3 तक तो चले गए हैं, ठीक है। 30 माइनस 30 डेज ऑफ नवंबर, ठीक है। फिर आगे आपका प्लस दिसंबर के होंगे, ठीक है। कितने, 31 डेज ऑफ दिसंबर 1987, ठीक है। उसके बाद आ गया जनवरी 1988, 31 डेज होंगे जनवरी के, ठीक है, प्लस फरवरी 98। अब फिर से हमें देखना पड़ेगा कि ये कहीं लीप ईयर तो नहीं है, तब 29 डेज लेंगे। अगर सिंपल ईयर है तो 28 लेंगे। 4 से 4 चौके 16, 3 9 चौके 36, 7 चौके 28, ये लीप ईयर आ रहा है, तो इसलिए 29 डेज होंगे फरवरी में, प्लस मार्च में 31 डेज, मार्च में, प्लस 4 दिन हमारे अप्रैल के, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, यानी 27 हो गई ये, फिर हो गया आपका 31, फिर यहाँ पे भी 31, यहाँ पे 29, यहाँ पे 31 और यहाँ पे 4, 4 1 5, 14 1 15, 16 और 7 23, 2 5 7 10 13 15, 153 डेज। टोटल जो डेज हो गए हमारे वो आ गए आपके 153 डेज, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, वीक निकालो, 7 दूनी 14, 1 7 1 7, बच गए 6, यानी 21 वीक हो गए पूरे। 21 जो है वीक्स हो गए, प्लस 6 हमारे पास दिन बच गए, ठीक है। 6 हमारे पास दिन जो है वो बच गए, ठीक है।
तो वीक्स तो कंप्लीट हो गए। अब ये जो डेज बचे इन्हीं को हम बोलेंगे ऑड डेज। ठीक है, तो ऑड डेज कितने आ गए अब हमारे पास? 6 आ गए। ठीक है, अब हमें दिन कौन सा दे रखा था? सोमवार। सोमवार से अब हमें पीछे काउंटिंग करनी है 6। यानी देखो मंडे, मंडे के पीछे आ गया संडे, संडे के पीछे आ गया सैटरडे, सैटरडे के पहले आ गया फ्राइडे, फ्राइडे के पहले आ गया आपका थर्सडे। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर आ गया वेडनेसडे 6, और फिर आएगा आपका ट्यूसडे। ठीक है, ठीक है, तो 6 दिन पहले कौन सा बार आ गया? हो गया ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, 6 दिन के बाद ट्यूसडे आ रहा है। ठीक है, यानी मंगलवार। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था आपका कैलेंडर और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एलपीए कोचिंग नेचोक आपको ऑफर करता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज। इसमें हमारे जो कोर्सेज हैं वो पुलिस, एचपी पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जो बैंक क्लर्क्स हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे आपका दूसरे बैंकिंग सेक्टर्स, इसके अलावा टीजीटी और टीजीटी कमीशन और टैट के सारे बैचेस, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे आर्ट्स के कोर्सेज हो, आपके जेबीटी के कोर्सेज हो, आपके नॉन मेडिकल, मेडिकल के कोर्सेज हो। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप 7018777790। सो थैंक यू वेरी मच।